अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स, जिसमें आपको मल्टीपल वैकेंसीज जो हैं वो ओपन होती हुई नज़र आएंगी। सबसे पहले असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है। उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आपके पास एफएससी होनी चाहिए, प्री इंजीनियरिंग, और मिनिमम आपके आपके पास जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद बात कर ली जाए कोटा और पे स्केल्स की, तो ये मेरिट पे 1 है, बाल पे 1 है, पंजाब में 7 है, सिंध में 1 है, और अर्बन सिंध में 2 है। उसके बाद केपीके में 1 है और फाटा में भी 1 है। इसी तरह दूसरी पोस्ट की बात कर ली जाए तो वो भी असिस्टेंट ग्रेड 2 है। उसके लिए भी आपको एफएससी प्री इंजीनियरिंग चाहिए, या इसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप एलिजिबल हैं अगर आपके 60% मार्क्स होते हैं तो। उसके बाद बात कर लीजिए नेक्स्ट पोस्ट की, तो इस तरह से सारी पोस्टें जो हैं वो उन्होंने इनका क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपके पास असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपको जो है वो इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश, और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए आपके पास। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी नॉलेज होना चाहिए आपके पास, टाइपिंग आपको आती हो, एमएस ऑफिस प्लस ईमेल करना आपको आता हो। उसके बाद बात कर ली जाए असिस्टेंट ग्रेड 2 अकाउंट्स के लिए, तो इसके लिए आपको बीकॉम चाहिए मिनिमम जो है वो सेकंड डिवीजन के साथ। उसके बाद आपके पास जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। मिनिमम आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अकाउंटिंग और ऑपरेशंस में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो अभी आने वाली है असिस्टेंट ग्रेड 2 की, जिसमें आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। वो है असिस्टेंट ग्रेड 2 RG05। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की मतलब एचआर की पोस्ट है, जिसमें इंटरमीडिएट में आपके पास कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद जो है वो आपके पास एमएस ऑफिस का हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास एमएस चलाने का एक कंप्लीट स्किल होना चाहिए। तो ये एमएस ऑफिस तो बेसिकली हर बंदा ये अब यूज कर लेता है, तो इसीलिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आपने असिस्टेंट ग्रेड 2 पे लाजमी 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 अप्लाई करना है। इसकी आपको 20 पोस्ट में वो मिलेंगी। पंजाब में 10 हैं, सिंध में 4 हैं, केपीके में 2 हैं और फाटा में 1 है, और मेरिट पे 2 हैं। उसके बाद आपको इसके लिए सिर्फ 23 ईयर एज जो है वो चाहिए होती है। मतलब अगर आप 23 साल से बढ़े तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस चीज पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर और पोस्ट की बात कर ली जाए तो ये भी कमाल की पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 2 SG05 लॉजिस्टिक्स की। इसमें भी आपके पास इंटरमीडिएट में जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बात करते हैं इन सब पोस्ट पे अप्लाई करने की। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इन पोस्ट पे अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो 500 रुपए का चालान पे करना पड़ेगा। बैंक ऑफ पाकिस्तान अकाउंट नंबर उन्होंने हमें दिया हुआ होगा, आईबीएन नंबर भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया होगा। तो चलिए इस वीडियो को लंबा ना करते हुए अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं या प्रोफेशनल सीवी बनवाना चाहते हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देंगे, आप वहां से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, आपने वो लिंक ओपन कर लेना जस्ट, और आपके पास एक साइन इन का ऑप्शन आएगा। आपने सिंपल अपनी ईमेल देनी है और अपना को पासवर्ड दे देना है और अपना नेम देना है। वो आपके पास एक मेल आएगी, आपने उस मेल पे क्लिक करना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये वाला लिंक मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, आपने ये सिंपल लिंक ओपन करना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट सिचुएशन वीकेंड पे ओपन करना है और यहाँ पे आपने ये वाला ओके कर देना है। उसके बाद आपके पास वो ऑप्शन देगा कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो आपके पास ये सारी की सारी जॉब्स जो हैं वो शो होगी। आपने इस पे जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसको क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन रिसोर्स पे ही अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूं और उसके बाद सिलेक्ट दिस जॉब पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये वाला मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। ये मैं यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा, अपने फादर का नाम लिखूंगा, मदर का नाम लिखूंगा, अपना जेंडर सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे अगर आपके पास पेरेंट CAA है तो ठीक, अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है, सेल्फ पे भी छोड़ देना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मार्शल स्टेटस डालना है, नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तान ही होगी। उसके बाद आपने अपनी हाइट लिखनी है फीट और इंचेस में। उसके बाद आपने अपना मजहब चूज करना है। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पोस्टल एड्रेस
पोस्टल सिटी, सब चीज़ें आपने इसमें ऐड करने के बाद आपने सिंपल सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन ओपन होगा एजुकेशन का। एजुकेशन आपने यहाँ पे सबसे पहले हाई लिखनी है। अगर आपके पास बैचलर है तो आपने बैचलर लिख देनी है, ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन लिखनी है, इंटर है इंटर लिख देनी है। जो आपके पास हाईली एजुकेशन है आपने पहले वो ऐड करनी है, उसके बाद जो है वो डाउनवर्ड जाना है। मतलब अगर आपने पहले बैचलर किया हुआ तो बैचलर लिखेंगे, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की लिखनी है और उसके बाद आपने मैट्रिक की लिखनी है। सब्जेक्ट्स भी आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं कि आपने किस सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन जो है वो की हुई है। उसके बाद अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन या कोर्सेज किए हुए हैं तो वो भी आपने कोर्सेज की डिटेल जो है वो इसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस डालना है कि आपने किस कंपनी में कितना काम किया हुआ है। अगर आपका एक्सपीरियंस ना भी हो तो मैंने आपको बताया था कि एचआर की पोस्ट के लिए आपके पास सिर्फ हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपको एमएस ऑफिस चलाना आना चाहिए। उसके बाद अटैचमेंट है। अटैचमेंट में आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने होते हैं। उसमें आपने अपनी डिग्रीज के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, तो इसके लिए आपको जो है वो जेपैक, पीएनजी और पीडीएफ का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके बाद टेस्ट की फी आपने पे करनी है, जो कि मेरे ख्याल से 500 रुपए टेस्ट की फीस उन्होंने टेस्ट की फीस रखी हुई है। और अलाइड बैंक जो है वो उनका बैंक होगा जहाँ पे आपने इसको सिंपल फी पे करके अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और इस पे आपने क्या करना है, जिस बैंक से आपने फी पे की है वो लिखना है, ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है, ट्रांजैक्शन डेट लिखनी है कि आपने किस डेट को फी पे की है, और उसके बाद अमाउंट उन्होंने ऑलरेडी सेट की हुई है, आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने सिंपल अपनी पेमेंट प्रूफ ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वो चालान पड़ा हुआ है, मतलब आपने ये चालान लाजमी 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 अपलोड करना है, तो आपने पहले ये चालान फिल कर लेना है, पे करके फिर आपने उसको यहाँ पे अपलोड करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर अप्लाई करने में आपको किसी किस्म की मुश्किल आए या आप हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।